अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना बढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना देखें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। इस वीडियो को बनाने के पीछे का हमारा उद्देश्य आपको अपराध और अपराधियों के बारे में जागरूक। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। कल मैंने एक फोटो अपलोड कर दी थी मेरे आईडी पर। कर दी थी मतलब अभी भी है। लॉरेंस बिश्नोई, मैंने उसे कभी व्यक्तिगत रूप से देखा नहीं है, लेकिन मैंने उनके लिए एक बस फोटो मात्र डाली तो बहुत सारे लोगों के मन में पेट में गड़बड़ होने लगी। कई लोगों के मैसेज कॉल आए मेरे पास कि गुरुदेव आप किसका समर्थन कर रहे हो? ये लोकतांत्रिक देश है, किसका समर्थन करना और किसका विरोध करना ये मेरा मौलिक अधिकार है। ये मेरे विचारधारा पर निर्भर करता है कि मैं किसका समर्थन करूं और किसका विरोध करूं। मुझे ज्ञान देने की औकात किसी में नहीं है, परमात्मा के और मेरे गुरुदेव के अलावा बाकी किसी की हैसियत नहीं, औकात नहीं कि जो मुझे इस विषय पर ज्ञान दे कि मैं किसे सपोर्ट करता हूं और किसे सपोर्ट नहीं करता। और मैं जब किसी का सपोर्ट कर रहा हूं या किसी की पोस्ट अपलोड कर रहा हूं तो कुछ न कुछ मायने होंगे, कुछ न कुछ तथ्य होंगे, तभी मैं उस पोस्ट को कर रहा हूं। जब मैं कोई कमेंट करता हूं तो कुछ अवश्य तथ्य होगा, तभी मैंने उसके बारे में लिखा। अब कुछ साथियों के दिमाग में आता है कि अरे वो तो एक गैंगस्टर है, रेपिस्ट तो नहीं है ना। गैंगस्टर है लोगों के लिए होगा वो, लेकिन सन्यासियों के लिए तो वैसा नहीं है ना वो। और हम भी कभी ऐसे छोटे मोटे थे जब गृहस्थ थे। आज भले हम सन्यासी है, और अगर सन्यासी ना होते तो वो होते। वैसे ही मेरे नाम से जाना ही जाता है कि मैं क्या हूं और क्या काम करता हूं। यह हमें अभिमान होना चाहिए कि एक हमारे ही संप्रदाय का, हमारे ही जाति विशेष का, हमारे ही धर्म का एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कम से कम कुछ न कुछ तो सही कार्य करता है अपने अपने तरीके से। किसी नादानों को, किसी असहायों को तो नहीं मार रहा है वो, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं होती, जिसकी औकात नहीं होती है कुछ भी करने की, वो फिर टारगेट करता है दूसरा और कुछ करना नहीं चाहता। हम मां के गर्भ से पैदा होते हैं तो क्या बोलना, कैसे बोलना है वो सिखाया जाता है जब हम पैदा होते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए ये हमारे गुरु सिखाते हैं, हमारे माता पिता सिखाते हैं। हमें स्कूलों में यह ज्ञान दिया जाता है कि क्या बोलना है। और जब हम अपराध कर देते हैं तो क्या नहीं बोलना चाहिए ये वकील सिखाता है। और गुरु तुम्हें हर प्रकार का ज्ञान देता है, तो गुरुओं से विरोधात्मक बातें नहीं करना चाहिए। अपनी बौद्धिक तुलना करना चाहिए कि हम किसके साथ कौन सा स्टेटमेंट देकर के क्या बात करना चाहते हैं। मैं लॉरेंस बिश्नोई को मानता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। अब स्वाभाविक है कि अगर मैं उसको समर्थन कर रहा हूं, मैं अगर उसकी बात को समझ रहा हूं, तो उसके जो विरोधी है, जो उसको परास्त करना चाहते हैं, वो मेरा विरोध करेंगे। ये तो त्रैकालिक सत्य है। अगर आपका मित्र आपके साथ में है और उस मित्र को कोई परेशान कर रहा है और उस मित्र की मित्रता निभाने के लिए आप उस व्यक्ति की सहायता करने जा रहे हो जो आपका मित्र है, तो स्वाभाविक है कि जो आपके विपरीत है, जो आपके मित्र का विरोधी शत्रु है, वो आपका भी शत्रु हो जाएगा। मित्र का मित्र मित्र और मित्र का शत्रु, मित्र का मित्र मित्र होता है, मित्र का शत्रु मित्र होता है, शत्रु का मित्र हमारा मित्र होता है। यहाँ पर मित्रता और शत्रुता का कोई अंतर नहीं आता। यहाँ पर महज एक बात आती है कि मेरी समझ क्या है और मैं क्या स्वीकार करता हूं और क्या अस्वीकार करता हूं। लोकतांत्रिक देश है ये। यहाँ मैं किसका समर्थन कर रहा हूं ये मेरी अपनी बपौती है।
ये विचारो कि मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरी अपनी संपत्ति है, मैं उसका आदान प्रदान कैसे करूं, मैं उसको किस प्रकार खर्च करूं। सुनीता शेखावत जी, आशीर्वाद, वंदे मातरम। हम सरदार भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। हम चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, 7.5 लाख बलिदानियों को हम अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए। अगर आज अंग्रेजी हुकूमत होती तो आचार्य सूर्य सागर को भी फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता, क्योंकि वही काम मैं भी कर रहा हूं जो क्रांतिकारी कर रहे थे। उनमें से आप लोग भी है, आपको भी तख्ते पर लटका दिया जाता अगर आज अंग्रेजी हुकूमत होती, क्योंकि हम देशभक्त है, क्रांतिकारी है, और हमारे साथ वही अंजाम होता जो 7.5 लाख बलिदानियों के साथ अंग्रेजों ने किया था। जब तुम सरफुरा, वो बर्गर जर्गर क्या है, उसका समर्थन कर सकते हो, शाहीन बाग में जो पेट से हो गई उसका समर्थन कर सकते हो, शाहीन बाग में कंडोम के पैकेट मिलते थे प्रतिदिन हजारों सैकड़ों के माध्यम से, वहां पर आपने समर्थन किया शाहीन बाग का। किसान आंदोलन का समर्थन किया आपने, जहां पर देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। किसान आंदोलन के साथ खड़े हो गए वहां के लोग, जो आज मुझे टिप्पणी करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन क्यों कर रहे हो आप। समर्थन किया भी नहीं है ना, विरोध किया नहीं, मुझे पोस्ट डाली मैंने, मुझे अच्छा लगा, मैं क्यों डिलीट करूं। तुम्हारी औकात है लड़ने की तो सामने सामने लड़ लो। जब किसान आंदोलन में देश विरोधी कार्य होते हैं, प्रधानमंत्री जी को मारने की धमकियां दी जाती है, वहां पर लोकतांत्रिक इस देश में तब गड़बड़ा नहीं गया तुम्हारा मानसिक सिस्टम। और एक आचार्य सूर्य सागर एक पोस्ट करता है तो तुम्हारा सिस्टम गड़बड़ा गया। जैसे अब पागल खाने में तुम्हें भर्ती कर दिया जाएगा, जैसे तेरे नाम में सलमान खान को भर्ती कर दिया गया था। तो पागल ही है, पागल जैसा ही करता है, उठपटांग हरकतें। तुम भी उठपटांग हरकतें करो। जब जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह ये नारे लगाए जाते हैं, तब आपके जुबान में से आपके गंदी भावनाओं को विकृति के माध्यम से आपने नहीं लाया कि अरे ये तो गलत है, देश के विरोधी बातें हो रही है। लेकिन एक सन्यासी अगर किसी का समर्थन करता है तो आपके पेट में मरोड़े आने लग गए, जैसे आप प्रेग्नेंट हो गए पुरुष होकर कि बच्चा पैदा करने वाले हो। अभी मैं भारत के आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का समर्थन करता हूं खुले मंच पर, क्योंकि 826 वर्ष के बाद एक ऐसा नेता मिला है हमें जो देश को सही राह में ले जा रहा है। तो विरोध होता है हमारा कि अरे आप तो सन्यासी हो, आपको तो धर्म की बातें करनी चाहिए। धर्म की बातें करने के बावजूद, धर्म की बातें करते करते हमारे संप्रदाय के सभी साधुओं ने, चाहे हिंदू हो, जैन हो, कोई भी क्यों ना हो, साधु का मतलब होता है जो विकारों को धोता है, स्वयं के और औरों के। लेकिन आज विकारों की बातें नहीं, आज विकार यही है कि देश के गद्दार इस भारतवर्ष में पनप रहे, उनको खत्म करना, उनकी सोच को खत्म करना, यह तुम्हारा मूलभूत कर्तव्य हो जाता है। लेकिन हमारे बहुत सारे सन्यासी अहिंसा के नाम पर हमारे पूरे हिंदुस्तान को मूर्ख बना रहे हैं और हमारे हिंदुओं में नपुंसक पैदा कर रहे हैं। मुरारी बाबू के बारे में मैंने बताया था परसों, काला गमछा डाल करके भाषण देते हैं और कहते हैं कि अली मौला अली मौला। क्या साथियों, अब अगर मैं असत्य हूं तो यहां पर मेरे खिलाफ भी टिप्पणी करने का आपको अधिकार है। अगर सूर्य सागर गलत करता है तो आपको अधिकार है सभ्य भाषा में मेरा प्रतिकार करने का। काले वस्त्र धारण करके अगर कोई रंगमंच है, वो कोई धर्म मंच नहीं है। लेकिन अगर कोई धार्मिक उस मंच पर बैठ करके, भागवत के उस मंच पर बैठ करके काला वस्त्र शरीर पर डालता है तो ये भागवत का अपमान है, कृष्ण का अपमान है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे कृष्ण तो काले थे। अबे सनातनियों, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम समझना नहीं चाहते। कृष्ण का काला वर्ण थे ही नहीं। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। काले नहीं थे वो, भगवान श्री कृष्ण का वर्ण नील वर्ण था, वो नारायण थे। नारायण का वर्ण नील वर्ण होता है, काला नहीं। पता नहीं हमारे धर्म ग्रंथों को किस मानसिक विकृत व्यक्ति ने, जो देश को विकृत धाराओं में बहाना चाहता था, उसी ने यह वर्ण काला डाल दिया। अब ये लोग काला कपड़ा डाल करके कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने काला गमछा पहना था इसीलिए हम पहनते हैं काला गमछा। तो भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन था, तुम्हारा किधर है सुदर्शन। भगवान कृष्ण ने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए थे जो धर्म की उज्जवल पताका को उज्जवलता से लहराने के लिए निमित्त बने। तुमने ऐसे कौन से कांड कर दिए भगवान कृष्ण का नाम लेकर के खुद की रोटी बना रहे हो तुम। कोई महाकाल का नाम लेकर के अपने लल्लू सीधा करता है। महाकाल ने विष पिया था, तुमने कौन सा विष पिया।
तो ये सबसे मेन बात है कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं विकृत कार्य कर रहा हूं, धर्म को लज्जित करने वाली घटना मेरे से हो रही है, तो मैं आपका अपराधी हूं। लेकिन अगर मैं वही कार्य कर रहा हूं जो एक सच्चे व्यक्ति को करना चाहिए, तो मैं कैसे अपराधी? मुझे उकसाओ मत, वरना मैं उस बंदे का और समर्थन करूंगा और जेल से भी बाहर निकलवा दूंगा उसे। मैं कोई औकात नहीं, मेरी साधारण सा बंदा हूं, अपनी कोई औकात नहीं, मैं कोई बड़ा सन्यासी नहीं हूं। ये बड़े बड़े मठाधीश बैठे हुए हैं, इनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। क्योंकि मैं ये जानता हूं, मैं एक आचार्य हूं, मैं एक सन्यासी हूं, मैं साधु हूं, मैं सन्यासी हूं। मेरे मरने के बाद अगर मैं सब कुछ छोड़ करके जाऊंगा, तो फिर मैं लेकर के ही जाने वाला हूं नहीं कुछ भी। तो मैं ये आडंबर क्यों करूं जब मैं आपको उपदेश देता हूं कि ज्यादा परिग्रह रखो मत, और मैं अगर उस परिग्रह का त्याग न करूं तो मैं सन्यासी कैसा? तो याद रखना, केवल मेरे देश की संपत्ति मेरी संपत्ति है, और उस संपत्ति का जतन करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। गलत को गलत कहना ही धर्म है। बड़ा बुरा लगता है बहुतों को। वो तुम्हारी अपनी सोच है, तुम क्या सोचते हो एक सन्यासी के बारे में। और दूसरी बात, मेरे पोस्ट पर मुझे जितनी गालियां देना है बेशक दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे पोस्ट पर अगर कोई माता बहन कमेंट करती है और उसके ऊपर आपने कोई गंदी प्रतिक्रिया दी, तो आचार्य सूर्य सागर अपने माता के रक्त की सौगंध खा करके कहता है, अगर तुमने फेक आईडी भी बनाई तो भी तुम्हें ट्रेस करके तुम्हारे घर से तुम्हें उठा करके समुद्र में डुबा दूंगा। अगर तुमने किसी माता बहन को गलत नजर से बात करने का प्रयास किया, तुम मुझे बेशक कितनी भी गालियां दे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माता बहनों के साथ असम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं करना, ये ध्यान रखना। सच्चा सनातनी और सच्चा हिंदू कभी भी इस प्रकार से विकृत बात नहीं करता। बस इतना ही कहना था, कितना बोलूं अब। पार्थ भाई तुम बराबर कह रहे हो, धर्म के नाम पर। आज मेरे समाज के एक वरिष्ठ व्यक्ति का मैसेज आया, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बुंदेलखंड के ही है, हमारे समाज में उनकी काफी प्रतिष्ठा है, नाम नहीं लेना चाहूंगा। मुझे कहते हैं कि गुरुदेव आप अभिषेक के ऊपर कुछ बोलो, अभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, पुष्परुषि, फलाना बोलो। मैंने उसे कहा कि भाई मेरे को अभी इन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस धर्म में इतने महान 24 तीर्थंकर पैदा हुए, जिन्होंने धर्म ध्वजा को जीवित रखा, उस धर्म में अगर दो घात पड़ते हैं और वहां पर माता बहनों को विकृत दृष्टि से देखा जाता है, कहा जाता है कि स्त्रियों को अधिकार नहीं होता है परमात्मा को छूने का, स्त्री अभिषेक नहीं कर सकती, तो ऐसे धर्म पर लज्जा आती है मुझे कि ऐसे धर्म का मैं अनुयायी हूं। जिस माँ के गर्भ से तुम पैदा होते हो, उसी माँ को तुम गलत दृष्टि से देखकर उसको कहते हो कि तुम गंदगी से भरी हुई हो, तुम विकृत हो, तुम्हें अधिकार नहीं परमात्मा का दर्शन करने का, छूने का। तो हरामियों, तुम कौन से पवित्र? तुम हगने नहीं जाते क्या? थूकते नहीं हो क्या? मूतते नहीं हो क्या? तुम पवित्र आत्मा हो क्या? हैं जो माता बहनों को इस तरह से देख करके उनके अभिषेक के अधिकारों का हनन करते हो? मुझे कोई मतलब नहीं, तुम करो नहीं करो, मुझे प्रपंच में मत बसी दो। मुझे जो करना है वो मैं करता हूं। मैं तुम्हारे धर्म को मानता हूं, जैन धर्म महान था, है और रहेगा। मैं जैन धर्म का अनुयायी हूं और रहूंगा, लेकिन मैं जैन समाज को नहीं मानता, और जल्दी ही मैं जैन समाज का त्याग करने वाला हूं। जल्दी ही वो प्रसंग आएगा, जिस दिन मैं चुनावी रण संग्राम में कदम रखूंगा, मैं इस समाज का त्याग कर दूंगा। जहां पर नपुंसकत्व है, जहां पर अंधेरे में रखा जाता है ऐसे लोगों को, जो उसी के लिए लड़ता है, ऐसे लोगों का साथ देना मूर्खता है। आचार्य चाणक्य भी वही कहते हैं, साथ उन्हीं का दो जो तुम्हारे शक्ति को समझने का प्रयास करता है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। ये मैंने कहा, पैदा होने के बाद कैसे बोला जाता है ये माता पिता और गुरु सिखाते हैं, लेकिन क्या बोलना चाहिए ये हमारे आचार्य सिखाते, गुरुजन सिखाते हैं, और कहां पर क्या नहीं बोलना चाहिए अपराध होने के पश्चात ये वकील सिखाता है। जय हिंद, वंदे मातरम। बुरा मत मानना। अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ सब्सक्राइब करके। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।